हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। तो ध्यान पे रखिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। नेगोशिएबल जिसका मीनिंग होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट जिसका मीनिंग होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट। इट मीन्स एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसको हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की खास बात ये होती है कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके नाम से लिखा जाता है और जिस भी बंदे को ये इंस्ट्रूमेंट जब मिलता है तो वो पर्सन को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर हम देखें तो सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए, और मिस्टर ए जो है सपोज वो यहाँ पर एक सेलर है, और एक दूसरा पर्सन है जो कि है मिस्टर बी, और मिस्टर बी सपोज यहाँ पर एक बायर है। तो यहाँ पर मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर ए से एक कार खरीदता है जिसकी वैल्यू है लगभग लगभग 1 लाख रुपीज। और यहाँ पर जो आज जो डेट है ये है आपका 1 अप्रैल 2022। तो जब पेमेंट की जब बारी आती है तो मिस्टर बी ए को ये बोलता है कि सर, अभी मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा और मैं आपको अभी एक इंस्ट्रूमेंट लिख कर देता हूँ। इस इंस्ट्रूमेंट में मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी पूरे डिटेल्स लिखेगा, सेलिंग उसने किस तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स किया मिस्टर ए से, और डेट मेंशन करेगा। एक तो 1 अप्रैल 2022 का डेट मेंशन होगा, और यहाँ पर जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी उसको लगभग 1 महीने बाद पेमेंट करेगा बोल रहे। इट मीन्स यहाँ पर एक डेट और मेंशन होगा, दैट इज 1 मई 2022। अब एक चीज ध्यान पे रखिएगा, मिस्टर बी क्या करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को वो लिख कर मिस्टर ए को दे रहा है। अब मिस्टर ए के पास जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा तो मिस्टर ए क्या करेगा, 1 मई 2022 तक वेट करेगा, और 1 मई 2022 को जैसे यहाँ पर डेट आएगा वो उस डेट को इस इंस्ट्रूमेंट को बैंक में लेकर जाएगा और बैंक वालों से पेमेंट दे देगा। और एक मिस्टर ए के पास एक दूसरा ऑप्शन भी, अब ध्यान पे रखिएगा, इस इंस्ट्रूमेंट का जो नेचर है अब यहाँ पर क्रिएट होगा। मिस्टर ए अगर चाहे 1 मई 2022 से पहले तक, मतलब उसका 1 महीने का टाइम है पेमेंट का, इसको वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। सपोज अगर मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने क्या किया, अगर मिस्टर सी से सपोज कोई एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है, कुछ एक चीज अगर उधारी में अगर यहाँ पर खरीदी है, सपोज मिस्टर ए ने क्या किया, अगर मिस्टर सी से एक टीवी खरीदा है जिसका वैल्यू भी लगभग लगभग 1 लाख रुपीज के आसपास है, और वो मिस्टर ए क्या करता है, अगर सी को पेमेंट नहीं करता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता है, तो यहाँ पर मिस्टर ए के पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट वो किसे ट्रांसफर कर सकता है, मिस्टर सी को। और जब पेमेंट की जब बारी आएगी तो मिस्टर बी क्या करेगा, 1 मई 2022 को ए को पेमेंट को ना करके किसको पेमेंट करेगा, मिस्टर सी को। ये आप ध्यान पे रखिएगा। और मिस्टर सी क्या कर सकता है, अगर अभी मिस्टर सी इसका ओनर होगा, होल्डर होगा, तो इस समय आप ध्यान पे रखिएगा, मिस्टर सी अगर चाहे तो इसको वो मिस्टर डी को भी ट्रांसफर कर सकता है, अगर मिस्टर सी ने कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया हो डी से। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर, जो ये इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर होगा, ये 1 लाख के वैल्यू पर ही ट्रांसफर होगा। सो अब हम देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की खास बात क्या है, और ये इंस्ट्रूमेंट लगभग कितने तरीके से होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली 3 तरीके से होती है। एक होता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक। ये जो एक्ट है ये 1881 को बेसिकली बनाया गया, बट ऑल ओवर इंडिया में ये जो एक्ट है ये 1 मार्च 1882 को एप्लीकेबल हुआ। और ये जो एक्ट है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर नेगोशिएबल का मीनिंग क्या होगा, नेगोशिएबल का मीनिंग होगा ट्रांसफरेबल। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होगा जस्ट लाइक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके बेसिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं, और ये बेसिकली कितने क्वालिटीज होते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट ध्यान रखिएगा, इट शुड बी इन राइटिंग। हमेशा ध्यान पे रखिएगा ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा रिटर्न में ही होना चाहिए, तभी तो ये इंस्ट्रूमेंट हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीली ट्रांसफरेबल। ध्यान पे रखिएगा, जैसे अभी मैंने आपको पहले आपको बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी डेट। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बर्डन या किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि बी ने ए को लिख कर दिया था और ए ने इसे सी को लिख कर दे रहा है, और सी अगर चाहे तो इसे वो डी को भी दे सकता है। थर्ड देखिएगा, इट शुड क्रिएट अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव मनी एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे मनी। इसमें आप ध्यान पे रखिएगा, जैसे यहाँ पर मिस्टर बी ने क्या किया था, यहाँ पर मिस्टर ए को ये इंस्ट्रूमेंट लिख कर दिया था,
तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट ये चीजें बताता है कि यहाँ पर पेमेंट किसको मिलेगा, मिस्टर ए को, और पेमेंट करने के लिए लाइबल कौन है, मिस्टर बी। तो ये ध्यान पे रखिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट की खास बात ये है कि यहाँ पर ये लायबिलिटी क्रिएट करता है, जो बेसिकली बायर होता है या जो डेटर होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कंसिडरेशन। इस इंस्ट्रूमेंट को आप किसी भी पर्सन को तभी ट्रांसफर करते हो जब आपने उस पर्सन से कुछ कंसिडरेशन आपने लिया। जैसे आपने देखा कि बी ने क्या किया था, बी ने ए से कार लिया था, तभी बी ने उस इंस्ट्रूमेंट को लिख कर दिया। और इंस्ट्रूमेंट जब जैसे ए के पास आ गया था, तो ए ने सी से भी एक टीवी खरीदी 1 लाख रुपीज की, तभी यहाँ पर ए ने क्या किया था, इसको सी को ट्रांसफर किया था। तो इट मीन्स इसको हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एक कंसिडरेशन होना यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ध्यान पे रखिएगा, इसमें डेट मेंशन रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 अप्रैल 2022 को अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये डेट मेंशन रहेगी, और यही होगा टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन यहाँ पर सेलर क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है स्टैम्प। ध्यान पे रखिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट तभी वैलिड होगा जब जब इसमें प्रॉपर तरीके से स्टैम्प लगा हुआ। बिना स्टैम्प के ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये वैलिड नहीं होता है। और प्रॉमिसरी नोट और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें स्टैम्प लगता है, बट चेक में कभी भी स्टैम्प नहीं लगता। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पर बी जो है, बी यहाँ पर ए के नाम से लिख कर दे रहे हैं और बी यहाँ पर पेमेंट करने वाला पर्सन होगा, तो अगर ए के पास ये इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, जैसे बी यहाँ पर ए को लिख कर देगा और ए के पास ये इंस्ट्रूमेंट जब आ जाएगा, तो सर इसे ए जो है वो किसी भी पर्सन को कैसे ट्रांसफर करेगा। इट मीन्स यहाँ तो सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी। तो ध्यान पे रखिएगा, इस इंस्ट्रूमेंट का जो बैकवर्ड साइड होगा, मतलब पीछे का जो साइड होगा, जैसे आप जब बैंक जाते हैं चेक को लेकर, तो चेक के पीछे आप क्या करते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन करते हैं। तो वैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट के जो पीछे का जो साइड होगा, तो ए सपोज अगर इसको सी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के जो पीछे का जो साइड होगा, वहां पर ए क्या लिखेगा, ट्रांसफर टू सी, और यहाँ पर वो अपना भी नाम लिखे, अपना भी साइन करेगा, और सी अपना भी साइन करेगा, और सी का वहां अकाउंट नंबर मेंशन होगा। और सी अगर चाहे तो इसको वो अगर डी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो फिर सी यहाँ पे अभी एट द टाइम इसका होल्डर होगा, तो सी यहाँ पर लिखेगा ट्रांसफर टू डी, तो यहाँ पर डी का साइन होगा और किसका साइन होगा, सी का। और एट द टाइम अगर अगर जो मैच्योरिटी डेट जो होती है उस डेट में जब खत्म होने की बारी आती है, तो जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम लास्ट में रहता है, पेमेंट उस बंदे को यहाँ पर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कितने तरीके से होता है। थैंक यू सो मच।